एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे संत वृंद, भाइयों और बहनों, जब अज्ञान पसरता है तो क्या होता है और जब विवेक जागता है तो क्या होता है। देश की राजनीति में एक विवाद चल रहा है, जय सिया राम, जय श्री राम। मुझे भी पत्रकारों ने पूछा था ये क्या है। मैंने कहा घोर अज्ञान का रूप है, अंधेरा भरा भी है। भगवान विष्णु राम रूप में दोनों में है, उनकी जय जय हो ये दोनों में है। संकट था जगत जननी किस नाम से, एक में सीता रूप में है, सिया रूप में है, दूसरे में श्री रूप में है। इतना ज्ञान आ जाए तो अज्ञान और अंधकार खत्म हो जाएगा। आज देश के अंदर ऐसे ही अनेक प्रश्नों में से भारत और विश्व जा रहा है। मैं आप सबसे एक छोटा सा वैसे ही प्रश्न करता हूं, जितनी भी धरती पर मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नामकरण होते हैं, यूनिट्स के भी नामकरण होते हैं। तो आदमी भी मैन्युफैक्चर होता है। इस आदमी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम क्या है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो जो उत्तर दे सकते हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। वेयर द मैन प्रोडक्ट्स प्रिपेयर, वो शेप होता है, प्रिपेयर होता है। हम सब जानते हैं उस इंडस्ट्रियल यूनिट का नाम है माँ की कोख, नारी की कोख। अगर नारी की कोख नहीं है तो ये संसार हो ही नहीं सकता। स्वयं ईश्वर ने, परमेश्वर ने, भगवान ने, किसी ने खुदा, अल्लाह, गॉड कहा, वाहेगुरु कहा, उसने कहा मैं भी संसार में जब आऊंगा तो माँ की कोख से ही आऊंगा। वो नारी की कोख मनुष्य रूप में जो प्रोडक्शन तैयार होती है उसका इंडस्ट्रियल यूनिट, और उसके बिना ये संसार निराकार हो जाएगा, संसार साकार रह ही नहीं सकता। इसी पर से एक छोटी सी बात आपके सामने और कह, वैदिक काल से कहा गया, आज तक कहते आ रहे हैं, जननी जनन भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी तो पता लग गया, जन्म भूमि यानी मदरलैंड, भारत माता हमारे लिए भी। दुनिया में हर एक के लिए कोई ना कोई मदरलैंड है। अगर ये मदरलैंड नहीं है तो साकार सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ष प्रतिपदा का इतिहास इस बात को बोलता है कि 4 महाभूत, 4 तत्व ब्रह्मांड में थे। अग्नि थी, वायु थी, जल था, आकाश था। पर साकार लाना है तो ये चारों अनफिट थे, इनमें वो रह ही नहीं सकता, जन्म ही नहीं ले सकता था, जी ही नहीं सकता। तब आया कि एकमात्र साकार के लिए पृथ्वी ही उपयुक्त है, तो जल से उसको निकाला गया, स्थापित किया गया। जिस दिन पृथ्वी ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित हुई वो वर्ष प्रतिपदा था। और अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो वर्ष प्रतिपदा दिन हैप्पी बर्थडे मदर अर्थ। जब मदर अर्थ सृष्टि में प्रतिष्ठित हुई, दैट डे इज एन वर्ष प्रतिपदा। इसलिए इस रूप में मनाना अच्छा है, सत्य और सही को प्रतिष्ठित करना रहेगा। नहीं मनाएंगे तो कुछ देर अंधकार और चलेगा, अभी चल ही रहा है तो और चलेगा। तो इसलिए ये प्रतिष्ठित हुआ, तो धरती ही साकार के लिए एकमात्र टॉलरेंट स्थान है। जो कुछ भी संसार में मेरे और आपके पास है वो सब धरती देती है, और धरती पर ही वो निर्माण होता है। एक दिन आता है ये साकार आदमी मरता है, धरती माँ कहती है जलना जल,
दबना दब, बहना बह। मेरा एक काम है कि तेरी आत्मा को भगवान जी के पास वापस भेज दे। यहाँ आकर दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलता है फिलॉसफी का, जिसको ज्ञान और विज्ञान और नैतिकता, जीवन मूल्य का, इन तीनों का आंसर मिलता है। और वो ये है, मोस्ट टॉलरेंट ब्रह्मांड में कौन है? तो वह पृथ्वी है। और पृथ्वी माँ लक्ष्मी रूप माना जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी ने जब संसार में एक अवतार लिया, वह भूमिजा यानी लक्ष्मी, धरती माँ के रूप में लिया। और ये धरती कैसी विचित्र है, हम रोज इस पर 2, 4, 5 बार शौच करते हैं एवरीडे, 10-20 बार थूकते हैं, पेशाब करते हैं, गड्ढे करते हैं, परंतु युगों से कभी कोई उदाहरण नहीं है व्हेन द मदर अर्थ रिएक्टेड। जब भारत माता ने कहा है बदतमीज बेटे बेटियों ये क्या गंदा करते हैं, मेरे और आप पर कोई करके दिखा दे, टेम्परेचर इतना हाई जाएगा थर्मोमीटर की। वी आर सो इनटॉलरेंट बट मदर इज सो टॉलरेंट। इसलिए इस धरती को माता का रूप माना, इसलिए ये नॉलेज भी बनी, साइंस भी बनी, टेक्नोलॉजी भी बनी, और ये मॉरलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। इसका एक प्राणायाम करेंगे, फिर अगला एक विषय और एक अगला विषय छोटे छोटे में कहकर अपनी बात को पूरा करना। आंखें बंद कर लेंगे, रीढ़ सीधी कर लेंगे। जिस माँ से जन्मे उसको अपने जहन में ले आएंगे, और हिमालय, कैलाश मानसरोवर से लेकर हिंद महासागर, अशोक वाटिका तक, तिब्बत, श्रीलंका तक, दाएं बाएं जितनी दूर जाना चाहो, ईरान, इराक खुला पड़ा है, इंडोनेशिया तक खुला पड़ा है, जितना फैलते जाने सकते सकते। तो इसलिए माँ और मातृभूमि को अपने जहन में लाएंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार माँ रूपी प्राणायाम करेंगे। ये इट इज माई इनोवेशन। मैंने 1 लाख से अधिक लोगों पर इस प्रयोग को किया है। जो सबको जोड़ेगा उसका बीज मंत्र इसमें से निकल आएगा। सांस खींच लेंगे, अपने जहन में माँ और मातृभूमि का चित्र ले आएंगे। मैं 1, फिर 2, फिर 3 कहूँगा तो माँ शब्द का उच्चारण लंबा और ऊंचा करेंगे। सांस खींचना, 1 माँ, सांस खींचना, 2 खींचना, 3 हाथ मलना, आंखों पर रखना, रिलैक्स होना, आंखें खोल दे। एक प्रश्न का उत्तर हम ले लेते हैं। जिनको लगा टेंशन फ्री हुई, रिलैक्सेशन महसूस हुई और टेंशन मुक्त हुए, तो जरा दोनों हाथ खड़ा करें। जगत जननी मैया की जय, भारत माता की जय। जिसको लगता है भाई साहब ने इमोशनली ब्लैकमेल करके टेंशन बढ़ा दिया, वो जरा हाथ खड़ा करें। जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को तनाव मुक्त करे वो माँ और मातृभूमि है। जब जब इंसान इससे दूर जाएगा तो उसका तनाव डॉक्टर की गोलियों से ही मुक्त होगा, नहीं तो आतंकवादी की गोलियों से। यह इस जो कहावत है, ये 2 ही हैं जो स्वर्ग का मार्ग है। एक स्वर्ग से आत्मा को संसार में लाती है, वो माँ है।
दूसरी आत्मा को संसार से मुक्त करके फिर से भगवान जी से मिलाती है, वो मातृभूमि। इसलिए देर आर ओनली 2 व्हीकल्स फॉर एवरी मैन, मदर एंड मदरलैंड। संसार में आना और भगवान जी के घर उस लोक में जाना। देयर इज नो थर्ड वे। इसके अंदर ना कोई रास्ता है, ना व्हीकल है, ना ही व्यवस्था है। जो उनका है वो अच्छा इंसान है, जो इनका नहीं है वो इंसान अच्छा नहीं। अब मैं एक दूसरी बात आप सबके सामने रखूं। रावण उद्धार के बाद ध्यान में रखिए, आप सबके है, निराकार ने जब साकार होना था तो 3 अविनाशी रूप जो जन्म से और मृत्यु से परे थे, हैं और सदा रहेंगे, वो साकार में आए। पहला था विष्णु लक्ष्मी यानी जो पालनहार, दूसरा था ब्रह्मा जी सरस्वती जो रचनाकार, तीसरे थे शिव और पार्वती जो उद्धारक। जो इसको संहारक कहते हैं, इसका मतलब उनको सत्य का बोध ही नहीं, इसलिए वायदा करो आगे से उनको संहारक नहीं कहेंगे, शिव उद्धारक थे, हैं और रहेंगे। जो जो संहारक कहता है या वो पश्चिमीकरण से ग्रस्त है या वो वामपंथ से गुलाम है। इसलिए संहारक का कंसेप्ट ही नहीं था सनातन, उद्धारक का। राम ने रावण का उद्धार किया, कंस ने, कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। आज पश्चिम के फैशन में और वामपंथ के फैशन में बोलते हैं कि उन्होंने उनको मारा। इनका मारना काम ही नहीं था, उद्धार करना। ज़्यादा देर जिएगा तेरा और पाप कमाएगा, दुखी होगा, जनता पर अत्याचार होंगे, चलो मुक्ति दे दो। इसलिए मुक्तिदाता थे। और ये तीनों जब आए तो उसी के साथ आए। जब रावण का उद्धार करके प्रभु अयोध्या आ गए, अनेक प्रश्न प्रभु से लोगों ने पूछे। पहला प्रश्न पूछा, उसमें से 3 की चर्चा करें। पहला पूछा, प्रभु राक्षस मानने थे, अहिल्या उद्धार का इससे क्या रेलेवेंस है? मतलब जिसमें खर मरेंगे, दूषण मरेंगे, स्वरूप क्या नाम है, ताड़का मरेगी, ये सब मरेंगे, तो उससे ये अहिल्या उद्धार से क्या लेना देना? व्हाट इज द रेलेवेंस? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया है और कहा यह गया है, तो इसलिए उस उत्तर को देते। अब सीता मैया तो उस समय नहीं थी साथ, और उत्तर दिया कि मनुष्य अच्छा है कि बुरा है, राज्य गुड गवर्नेंस का होगा कि बैड गवर्नेंस का होगा, राजा पर भरोसा करने लायक होगा कि नहीं होगा। तो उसका जो पहला पैरामीटर है, फर्स्ट धारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है मानव जाति की, वो ये है कि जहाँ पर मनुष्य नारी का सम्मान करता है वो देवता लायक, विश्वास योग्य, पुत्र पूत हो जाता है। जहाँ शोषण और अत्याचार करता है वहाँ वो पापी, राक्षस और शैतान हो जाता है। अहिल्या उद्धार का मतलब था कि सारी सृष्टि की रचना करने वाली, उसको जन्म देने वाली नारी को इस बात का विश्वास होना कि अब जो राजा होगा और राज्य होगा वो गुड गवर्नेंस का होगा, बैड गवर्नेंस का होगा। इसलिए उसका उद्धार जरूरी था। घर घर की, अपने से लेकर सबकी, हर बेटी, बहन, माँ और पत्नी को ये भरोसा देना था, तेरा सम्मान सर्वोपरि था, है और रहेगा। तुझे जो नीच समझे, अछूत माने, अत्याचार करे, वो नहीं चलेगा। इसलिए नारी का सम्मान जैसे प्रतिष्ठित हुआ तो पूरे विश्व में करंट फैल गया। एक राजा आ रहा है, एक मानव जाति का नेतृत्व आ रहा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वो जीवन मूल्यों का धनी होगा। इसलिए रावण मारना आसान हो, रावण को मुक्ति देना सरल हो गया। फिर एक और प्रश्न आया उसी कि प्रभु ये तो बताओ, शबरी के यहाँ जाकर फल खाने की और ये सारा करने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि ये लीला जरूरी है। संसार के अंदर मनुष्य अपनी शिक्षा के
गुण के, धन के, बुद्धि के अहंकार में छुआछूत को धर्म मानने लगे। अनटचेबिलिटी इज नेवर ए धर्म। यह छुआछूत हमेशा पाप था, अधर्म था और अपराध था, रहेगा। इसलिए गए खाए, पर सृष्टि के संविधान को भी तो प्रकट करना था। कॉन्फ्रेंस बुलाकर विचार करके फिर लिखा जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। इट शुड बी प्रैक्टिकल। वहां गए, दोनों भाइयों ने मिलकर एक लीला की। मैंने फल खा लिए, लक्ष्मण ने फल फेंक दिए, और वहां से मानव जाति का एक शुद्धतम इतिहास की धाराओं ने जन्म लिया। तुरंत ही लिया, उसने सेकंड्स भी नहीं बिताए। पहला क्या हुआ, राम ने फल खाए, लक्ष्मण ने फेंके, मिली जुली भगत से। और जैसे फेंके तो पहला निर्णय क्या हुआ, राम भगवान हो गए, लक्ष्मण बेचारे आज तक भगवान नहीं सके। राम का मंत्र बन गया, श्री राम जय राम। बेचारे लक्ष्मण जी का आज तक मंत्र नहीं बना, श्री लक्ष्मण जय लक्ष्मण, जय जय लक्ष्मण को जगता है। जो छुआछूत को धर्म मानता है उसकी भी हिम्मत नहीं है ये पाप करने। जितना करता है कि ये और करे, इसकी भी हिम्मत नहीं। और उसी समय एक और संबोधन ने जन्म लिया। आप इतिहास के अंदर निर्णय कैसे होते हैं, सिद्धांतों के जन्म कैसे होते हैं, आचरण और नैतिकताएं कैसे घड़ी जाती हैं, इसका सुंदर दृष्टांत है राम सीता का इतिहास। और इसलिए तुरंत हो गया, दो कहीं भी मिलते हैं युगों से, राम राम भाई साहब, राम राम चाचा जी, राम राम ताया जी, राम राम नानी जी करते हैं। कोई मिला, राम राम महाराज जी, राम ना लक्ष्मण लक्ष्मण महाराज जी, ताया जी लक्ष्मण लक्ष्मण, किसी की हिम्मत नहीं कहते। और इसलिए सृष्टि के अंदर जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है या सबल है, सब एक ईश्वर की, एक माता की संतान है। जो इसमें छुआछूत मानता है वो अधर्म है, पापी है, अपराधी। इसलिए अब एक ऐसा राज आने वाला है जो मानव में भेद नहीं करेगा। जो पीड़ित है, दुखी है, अत्याचारी और न्यायी है, उसको भी प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। शोषण किसी का नहीं, भेद किसी से नहीं। इसलिए शबरी के फल खाना जरूरी है, क्योंकि रावण तभी खत्म किया जा सकता। मैंने प्रभु एक और दे दीजिए। मैंने उनमें से 3 ढूंढे आज के आपके यहाँ बोलने के लिए। तीसरा पूछा, सारे संसार को तो पता लगा कि सीता मैया को लेकर, पर सत्य तो है कि वो सीता मैया को लेकर नहीं गया, क्योंकि सीता मैया तो आपने अग्निदेव के स्पुर्द कर दी थी। तो इसलिए मैया की छाया थी, अग्निदेव ने छाया रूपी सीता दी, और उसका अपहरण रावण ने किया। उन्हें कहा ये लीला भी अंतिम तक पहुंचानी थी, इसलिए जरूरी थी, क्योंकि रावण को यह श्राप मिला हुआ था, किसी साध्वी को अगर वो छुएगा तुरंत वो खंडित होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सीता का ओरिजिनल का वो अपहरण कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो संसार को गुड गवर्नेंस, एक अच्छा राजा, एक अच्छा राज्य, एक अच्छी राजधानी का संदेश देना तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए सीता पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा जब दूसरी बार सीता का परित्याग हुआ, जनक अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो दरबार में मिले दामाद से, उन्हें राम से, बाकियों से। उन्होंने कहा कि राम, मुझे तुम्हारे रहने का, सोने का और खाने पीने का कक्ष दे देना। राम तैयार नहीं हुए दिखाने के, इधर उधर कहते कि नहीं वहीं चलेंगे, वो गए वहां। तो जनक ने घुसते ही कहा, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, मेरे सब प्रश्नों के उत्तर हो गए। क्योंकि वहां कोई भी राजसी सुख नाम से सुख था ही नहीं। पूरे जिस उनके शयन कक्ष में धरती नंगी थी, उस पर कारपेट भी नहीं था, वहां चटाई बिछी थी। राम सीता के प्रत्याग के बाद इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा
राम और सीता की जोड़ी अटल थी, अटल है और अटल रही। आई गॉट ऑल द आंसर्स, पूर्ण आंसर नहीं। और इसलिए मैया को वहां जाना था क्योंकि इट वॉज ए क्लोज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो इतनी गहरी और अंधेरे में थी, सत्य उसका पता नहीं लगता था। माँ वहां रहेगी, संसार में उसका राक्षसी वृत्ति का प्रचार होता जाएगा, समाज जागृत होगा, संगठित होगा, और एक दिन सृष्टि के धरती के ऊपर ये है जो एक राक्षसी शक्ति है, इससे मानव जाति को मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए आप देखेंगे मैया क्या करती थी। मैया ने जाते ही त्रिजटा जो उसकी नियुक्ति की थी उसको माँ बना लिया, स्वयं बेटी बन गई। ऐसा माँ बेटी का रिश्ता हुआ कि रावण के दरबार से लेकर महल तक राज्य में कुछ भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन होती थी, माँ को पता लगती थी, माँ अपनी वाइब्रेशन से प्रभु को भेज देती थी। और इसलिए नारी को अबला नहीं मानिए, नारी को सबला मानिए। और वह ऐसे दुर्दांत दृश्यों में भी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, निभाती है और निभाती रहेगी। ये युगों को संदेश देने के लिए ये लीला जरूरी थी। इसलिए आप देखेंगे तो, और रावण की पत्नी मंदोदरी भी आती थी, तो दोनों बहनें बन गई थी। जो कुछ भी अत्याचार अन्याय होने के लिए अपराध लीला वहां घड़ी जाती थी, व्योम की और धरती की और लंका की, वो सारी सूचना मिलती रहती थी माँ, और माँ से प्रभु को मिलती रहती थी। और नहीं तो ये सब सहयोग नहीं मिलते तो रावण का उद्धार करना सरल नहीं, कितना ताकतवर थी। 4 वेदों का ज्ञाता था, जितने राम बलि थे उतना रावण भी बलि था। दोनों का रेजिडेंशियल एड्रेस भी एक ही था, विष्णु लोक ही था। रावण भी विष्णु लोक का निवासी था स्थायी, राम भी विष्णु लोक के निवासी था। तो इसलिए लीलाओं को समझना ये बड़ा जरूरी है। और इसलिए मैं उस धरती रूप हूं, हे मनुष्य, जो तुम्हारे दिए जाने वाले सब जुल्मों को स्वीकार करती है, तब भी तेरा तारण करती है, तेरे भले के लिए करती है। कोई क्षण नहीं है युगों में जब कभी किसी ने माता को प्रकोपित होते हुए देखा होगा और कहा होगा बड़ी बदतमीज औलाद है, 6 बार शौच कर दिया और कितनी बार करेगा दिन। द टॉलरेंट ऑफ, उसको कहा गया है मदर सीता, टॉलरेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो आज तक हुई है, जो हो रही है और जो होंगी, उसको मां जानकी कहा गया, भूमिका कहा गया, सीता कहा गया। इसलिए इतिहास के अंदर इनमें जाना बड़ा जरूरी है। 100 से अधिक लोगों से और परिवारों से करवाऊंगा, पक्का, ठीक है ना। फिल्म में गाना है, वायदा किया तो और प्यार किया तो, जब माँ से मोहब्बत कर लिया तो डर किस बात। बीवी के लिए चांद तारे तोड़ लाने वाले को माँ से मोहब्बत में तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो जिनको लगता है कि 100 से अधिक लोगों से ठीक ठाक करवाऊंगा, वो हाथ रखें। बोल सीता मैया की जय, बोल प्रभु श्री रामचंद्र की जय। एक बार ध्यान में रखना, वायदा ये हीरो हीरोइन जैसा नहीं है साहब, तोड़ दिया तो चल जाएगा। ये व्यापारी की दुकान जैसा नहीं है। व्यापारी का एक खास गुण होता है, वो कभी अपनी कसम नहीं खाएगा, और बहुत मुसीबत आएगी तो भगवान जी की खा लेगा और खाते ही कहेगा भगवान जी माफ कर देना, मैंने गड़बड़ तो की। वो हमेशा कहेगा देख तेरी कसम खा के कहता हूँ मैं घाटे में बेच रहा हूँ। व्यापारी का शुद्ध काम है, ठीक है, हाँ वायदा नहीं तोड़ेगा। ये तो ठीक है, अध्यक्ष बने तो इतना तो कहने का नहीं तो अध्यक्षता से चले कहेंगे व्यापारियों का अपमान करता है। और लिहाज रखिए तो अच्छा है, क्योंकि कल आप मथुरा के लिए राधा रानी के लिए भी तफरीर करनी होगी। तो इसलिए
इस संकल्प के साथ, माँ से बढ़कर ना कोई था दुनिया में, ना हो सकता है। इसलिए कहावत ये नहीं बनी, पूत कपूत हो सकता है, बाप भी कपूत हो सकता है। कहावत तो ये बनी कि पूत कपूत हो सकता है, माता कभी, तो माता तो कभी कुमाता नहीं होने वाली, हम काहे को कपूत हो। और इसलिए जन जन तक लेकर जाए, बनेगा और धूमधाम से बनेगा। और जब माँ जानकी का बनेगा तो पूरी धरती माता नमन करने आए। कोई देश नहीं बचे, कोई धर्म नहीं बचे, कोई जाति नहीं बचे, कोई भाषा नहीं बचे, कोई सभ्यता नहीं बचे जिसने माँ को नमन ना किया। क्योंकि आने वाले युग को यहीं से संचालित होना भाइयों में। उसके पास पर्याय भी कोई नहीं है। और शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, समाज में जन कल्याण के लिए, हिंसाओं से, नफरतों से मुक्ति के लिए। और इसलिए अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए कहता हूँ, एक एजुकेशन है जिसका ना टाइम टेबल है, ना सिलेबस है, ना टीचर है, ना प्रोफेसर है, ना इंस्टीट्यूशन है, और ना कभी होगा। उस एजुकेशन की पहली किताब है गाली देना, दूसरी किताब है नफरत करना, तीसरी किताब है झूठ बोलना, चौथी किताब है क्रोध करना, पांचवी किताब है झगड़ा करना। ये सब हमको आते हैं कि नहीं? मुझे तो आते हैं, आप सबको भी आते हैं। करता नहीं होगा वो अलग बात, आप में से भी आते सबको हैं। अगर आज हो जाए कि राम जी ने कभी, दशरथ जी ने कभी इतनी गाली तो दी हुई, कहे गधे की औलाद कहाँ है, तो हमारे एक दोस्त के पिताजी यही गाली दिया करते थे। तो हम जब बड़े हो गए तो कहते थे, बाबू जी औलाद तो पता लगी पर गधा कौन है? अरे बेटा, बाप बेटे को गाली दूंगा तो घर तोड़ देगा, अपने को कोसना पड़ता, हम ही गधे हैं जो ऐसी औलाद। तब मुझे पहली बार पता लगा गाली से भी शिक्षा ली जा सकती है। मैं घर आया, मैंने माता जी पिताजी को बताया, गालियों से भी शिक्षा मिलती है, तो हमें पता ही नहीं। तो इसलिए इस बात को समझता, और मुझे पूरा विश्वास है पूरा विश्व माँ के दरबार में आएगा, क्योंकि वह भूमिजा थी, भूमिजा है और भूमिजा रहेगी। कौन सा जनकन है जिसमें जो राम बिना है, कौन सा जनकन है जो सीता बिना है? ना था, ना है, ना होगा। इसलिए जिसको लोगों ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान कहा, परवरदिगार कहा, वाहिगुरु कहा, उसी को जगत ने राम भी कहा, कृष्ण भी जाना है। जो इनमें भेद करे वो शैतान है, जो इनमें एक ही निराकार और साकार के दर्शन करे वो इंसान। हम ऐसे भक्त थे, हैं और बने रहेंगे। आयोजकों ने कार्यक्रम का बहुत सुंदर रूप यहाँ पर सजाया है, इसलिए अब आप लोगों को अभ्यास भी बन गया ताली में। ज़्यादा ताली बजाने से गलतफहमी हो सकती है बाजार में, पर नहीं बजाओगे तो भी। इसलिए आयोजकों को अजय जी सहित और सुमन जी सहित सबको बहुत 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 बहुत, रामेश्वर जी हैं, नाम लेने पड़ेंगे तो फिर बहुत जगह नाम बढ़ाने पड़ेंगे, झा साहब भी हैं, बाकी भी हैं, सब टीम को बहुत 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 बधाई है कि उन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना की है, प्रकल्प की रचना की है। वो उसमें यशस्वी हो, फलीभूत हो और एक नया दर्शन नारी के सम्मान का यह वहाँ से चारों ओर अपनी सुगंध और प्रकाश को सृष्टि के अंदर फैलाए, ऐसा ये पावन तीर्थ बने। तो इसके लिए आप सब यहाँ आए होंगे तो ये सोच कर ही आए होंगे तीर्थ यात्रा पर जाना, तीर्थ सभा में जाना, तो कुछ दान पुण्य करना ही। तो मुझे लगा जब आपने सबने आई है दान पुण्य करने के लिए, तो थोड़ा जेब में हाथ डालकर टटोल लिए और आपने खुशी खुशी में वायदे भी किए
और फिल्मी डायलॉग में नहीं किए, तो इसलिए किए हैं कि वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। और माँ से प्यार किया है, माँ से प्यार में बेईमानी नहीं हो सकती।